आप अभी एमपीपीएससी 2021 का जो मेंस हुआ है इसका पेपर आप एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि 13 to 14 क्वेश्चन साइंस के पेपर में थर्ड पेपर में सीधे सीधे आए हैं। ठीक है। और अगर आप लूसेंट पढ़ते हैं ना मेंस के लिए भी। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो है लूसेंट पर बेस्ड है। मैं बताऊंगी कि लूसेंट कितनी इम्पॉर्टेंट है आपके। आप कोई भी वनडे एग्जाम देते हैं जिसमें जीएस आता है, और जैसे कि जुडिशरी का एग्जाम हो गया, ठीक है, एसएससी सीजीएल हो गया और स्टेट पीसीएस है सारे। ठीक है। तो सारे एसआई का एग्जाम है, और ऐसे ऑल सभी वनडे एग्जाम जो होते हैं उनके लिए लूसेंट आपको पता है कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब मैं सीधे आ जाती हूँ एमपीपीएससी पे। तो एमपीपीएससी के लिए प्री के लिए तो लूसेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और उसके साथ साथ मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये तो वही बात हो गई कि एक तीर से दो निशाने। और मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि मेंस के लिए कितने इम्पोर्टेंट है। प्री तो ठीक है कि प्री के लिए लोग पढ़ते हैं, पर मेंस के लिए बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं। पर पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अभी एमपीपीएससी 2021 का जो मेंस हुआ है इसका पेपर आप एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि 13 to 14 क्वेश्चन साइंस के पेपर में थर्ड पेपर में सीधे सीधे आए हैं। ठीक है। और अगर आप लूसेंट पढ़ते हैं ना मेंस के लिए भी, अगर आप लूसेंट पढ़ते हैं तो जो एग्ज़ाम का पैटर्न हो गया है, जैसे 3 मार्क का लिखने का हो गया, 5 मार्क का लिखने का हो गया है, इसमें एक तो जगह बहुत कम होती है, कॉपी छोटी है। और अगर जो पूछा है अगर आप वही लिख देते हो फैक्ट के साथ, आप कोई भी आंसर लिखते हो उसमें क्या इम्पोर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपने जो भी लिखा है वो ऑथेंटिक है कि नहीं। ऑथेंटिक है कि नहीं ये कैसे पता लगेगा? जब आप उसमें फैक्ट डालोगे। ठीक है। आप ऐसे कुछ भी लिख दोगे, सही अगर वो है भी तो भी कम नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, जब तक आप उसको फैक्ट डाल के ऑथेंटिक ना बनाओ। ठीक है। और आप तो जानते हैं कि लूसेंट एक तो ऑथेंटिक बुक है, इसके साथ ही फैक्ट के लिए जानी जाती है। ठीक है। आपसे कोई 5 7 8 लाइन दे के पूछ रहा है कोई भी टॉपिक, तो वो आप सीधे सीधे फैक्ट के साथ एग्जाम्पल्स के साथ एक अच्छा आंसर लिख देंगे, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। और आपका टाइम भी कम लगेगा और आपके सीधे सीधे क्वेश्चंस आ जाते हैं। आप जो भी नोट्स पढ़ रहे हो साइंस के लिए, या आपने एनसीईआरटी से आपने शॉर्ट नोट्स बना के रखे हैं, या किसी भी कोचिंग के नोट्स आपने यूज़ किए हैं, आकार के हो गया या किसी भी एक्स वाई जेड, उसके साथ आपको लूसेंट पढ़नी ही पढ़नी है। और जो जिनको अभी 2023 का प्री देना है, ठीक है, वो अभी से ही लूसेंट को इतने अच्छे से कर ले कि उनका 3 मार्कर और 5 मार्कर काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाए। और जब आप मेंस पढ़ोगे तब तो पढ़ोगे। ठीक है। ये ब्लू वाली लूसेंट की बुक आपको मैं बताती हूँ मेंस में कितने सारे क्वेश्चन सीधे सीधे आए थे। जैसे क्यूरी तापमान है, ठीक है, चुंबक वाले टॉपिक से आया है ये। क्यूरी तापमान सीधे सीधे, इसका मैं स्क्रीनशॉट वगैरह भी अटैच करती जाऊंगी प्रूफ के साथ आपको। बहुत सारे क्वेश्चन जो सीधे सीधे आए हैं। स्थायी चुंबक बनाने में स्टील का उपयोग क्यों किया जाता है, रासायनिक बंध क्या है। ठीक है। इसके साथ देखते हैं विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखना है, ब्लीचिंग पाउडर। गैल्वेनाइजेशन क्या है, कोशिका को परिभाषित कीजिए। भोजन के प्रमुख घटक क्या है। ठीक है। फिर इसके साथ अब देखते हैं इधर WHO 3 मार्कर में पूछा है। ठीक है। तो सिलेबस में भी ये है, तो आप तो इसको 11 मार्कर के हिसाब से रेडी करना होता है, तो किसी में भी पूछे, बट इसमें भी दिया हुआ है लूसेंट में। इसके साथ ही अभी दिखाती हूँ आपको 5 मार्कर में। देखो उष्मा का स्थानांतरण के 3 तरीके, उष्मा स्थानांतरण के 3 तरीके क्या हैं, ये ये देखिए आपको कि ये सीधे सीधे लूसेंट से आया है। मिश्रण यौगिक में अंतर, श्वसन क्या है, जीवों में प्रमुख श्वसन अंग कौन से हैं, लूसेंट से आया ये भी। इस टाइप के जो क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे पृथ्वी की अधिकतम आयु क्या है, लूसेंट से आया है। ये सारे स्क्रीनशॉट में अटैच कर दूंगी आप में। और लूसेंट से यहाँ तक ही नहीं, अभी 11 मार्कर भी दिखाती हूँ मैं आपको लूसेंट से। पीएच स्केल को विस्तार से समझाइए। ठीक है। 11 मार्कर में पूछा ये थायराइड ग्रंथि की संरचना
उसके हार्मोन और संबंधित विकारों का वर्णन कीजिए, ये पूछा है। तो आप देख सकते हैं कि सीधे सीधे 14 से 15 क्वेश्चन लूसेंट से, अपनी लूसेंट से आ गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है। बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि वो लूसेंट पढ़ते हैं, बोल देते हैं कि नहीं लूसेंट से तो अब नहीं आता, हम नहीं पढ़ते हैं। बट सबकी फर्स्ट प्रायोरिटी, जो भी स्मार्ट है उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी लूसेंट ही रहती है, ठीक है। इवन जो अभी सेलेक्ट भी हो गया है ना, तो जो बता देते हैं वो तो बोलते हैं कि लूसेंट तो मस्ट है, मस्ट। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल है कि सेलेक्टेड लोग बोलते हैं कि जब तक आपका सिलेक्शन हो ना जाए तब तक आपको लूसेंट तो छोड़नी ही नहीं है, ठीक है। आपको किसी की बातों में नहीं आना है और लूसेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। बहुत अच्छी बुक है। जो पूछा है सेम वैसे ही, कुछ भी एक लाइन भी इसमें फालतू नहीं है, ठीक है। अब ये है कि इसको अब हम पढ़ें कैसे, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि ये इतना डेटा है इसमें, ये छोटी सी बुक है लेकिन याद नहीं होती है, ठीक है। इसको आपको बस रीडिंग लगानी है, मल्टीपल रीडिंग लगानी है। आप प्री से ही कई बार रीडिंग लगा लो, ठीक है। फिर मेंस में 2-3 रीडिंग लगा लो। इतनी रीडिंग लगा के आपको याद रहेंगी चीज़ें और नहीं भूलेंगी, ठीक है। तो इसको पूरी तरीके से रटा नहीं जा सकता है। बस आप इसकी मल्टीपल रीडिंग लगा लोगे टॉपिक को समझ के, तो आपको याद रहेंगी चीज़ें, ठीक है। और लैंग्वेज इजी है, कोई भी टफ नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। एक तरीके से गागर में सागर भरती है ये बुक। छोटी सी बुक है और सारे सब्जेक्ट है। मैं दिखाती हूँ इसमें। इसका इंडेक्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, ठीक है, इकोनॉमी है, संविधान है, विज्ञान है, ठीक है। और वही साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। विविध है, प्री के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। खेल कूद है, कंप्यूटर है। कंप्यूटर थोड़ा कम दिया हुआ है, उस लेवल का नहीं है, लेकिन अपने आप में ये बुक काफ़ी अच्छी है। और इसको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना, चाहे आप प्री दे रहे हो, मेंस दे रहे हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम दे रहे हो। सारे लोग के पास, कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता है और जिसमें जीएस पूछा जाता है, उनके पास लूसेंट होती ही होती है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। और किसी, जैसे साइंस के पेपर का आज मैंने बताया, अगर और किसी पेपर का मैं रिव्यू करूँगी तो मैं बताऊँगी, एनालिसिस करूँगी तो बताऊँगी कि लूसेंट से कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। तो और वीडियो का कोई भी, जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो नीचे कमेंट करना है, ठीक है। चैनल को लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करो। और इसके साथ ही आपको किस टाइप की और वीडियो देखना है ये भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।